हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 का नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहां पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप नेट के एग्ज़ाम के अलावा अगर आप पीजीटी सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड अब बात करने वाले हैं हम लोग आज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में। तो ये आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कहीं पर भी सेकंड या फर्स्ट में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर इसके स्कोप है फर्स्ट पेपर में आने का। तो इसके बारे में देख लेते हैं जो अभी हाल ही में जारी की गई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें अगर हम बात करें इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है उसकी, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने कितनी रैंक ली है? 172। ठीक है, 172 जो स्थान है, रैंक है, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे को मिला है और ये तीसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन रहा है। ठीक है, या हम कहें बना है। ठीक है, लगातार तीसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन बना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे। रैंक कितनी इस बार की? 172 है। आगे देख लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 1000 वैश्विक संस्थानों की सूची में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या घटकर कितनी हो गई है? 21 हो गई है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें 1000 जो आपके हम बात करें वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में, तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूशन की जो संख्या है, ठीक है, 21 है और जो कि कम हुई है। केवल IIT गुवाहाटी और IIT हैदराबाद, जो हैदराबाद है, इसकी रैंकिंग में सुधार आया है। IIT गुवाहाटी और IIT हैदराबाद की रैंकिंग में क्या देखने को मिला है? सुधार। भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में 6 मापदंडों में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो भारतीय संस्थान हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में देखें तो 6 मापदंडों में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। IIT दिल्ली की रैंक 10 स्थान की कमी के साथ 193 हो गई है। IIT जो दिल्ली है उसकी रैंक में देखें तो 10 स्थान में उसमें गिरावट आई है और इसकी क्या हो गई है? 193 हो गई है। क्या हो गई है? 193 हो गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपके फर्स्ट पेपर में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है। जबकि IIT मद्रास की बात करें तो उसकी रैंक कितनी है? 275 पर कौन है? IIT मद्रास है। IIT खड़गपुर की बात करें और IIT कानपुर की बात करें तो ये दोनों ही टॉप 300 विश्वविद्यालयों की जो सूची है उससे बाहर हो गए हैं। ठीक है, 300 विश्वविद्यालयों की सूची से ये क्या हो गए हैं? बाहर हो गए हैं। इसमें IIT खड़गपुर और IIT कानपुर। IIT रुड़की ने 383 पर अपनी रैंकिंग बनाए रखी, यानी कि IIT जो रुड़की है उसकी कितनी रैंक आई है? 383। ठीक है, IIT गुवाहाटी की बात करें तो इसकी रैंक कितनी हो गई है? 491 से कम होकर 470 हो गई है। 491 से कम होकर क्या हो गई है? 470 किसकी? IIT गुवाहाटी की। अब देख लेते हैं जो IIT हैदराबाद है, यह QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में पहली बार इसने क्या किया है? इसमें यह आया है, इसमें शामिल हुआ है। कौन? IIT हैदराबाद। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में यह पहली बार आया है, शामिल हुआ है। बिट्स पिलानी और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची से क्या हुए हैं? बाहर हुए हैं। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 650 से 700 के बीच है, जो कि पिछले वर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल हुआ था। ठीक है, ये पिछली बार शामिल हुआ था OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और इस रैंकिंग की इसकी बात करें तो 650 से, ठीक है, 650 से लेकर 700 के बीच में इसकी रैंकिंग है। ठीक है, अब जो शीर्ष 500 में जो शामिल विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, इनमें जो अन्य भारतीय संस्थान हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है। जो टॉप आपके 500 है, ठीक है, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर संस्थान है और इधर क्या दिया हुआ है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो IIT बॉम्बे की बात करें तो 172 है।
भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करें तो 185 और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो 193। ये टॉप 3 हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो ये टॉप हैं, उस पे हैं टॉप पे, तो इनका आपको याद रखना है। आईआईटी बॉम्बे 172, भारतीय विज्ञान संस्थान 185 और आईआईटी दिल्ली 193। फिर उसके बाद आईआईटी मद्रास की बात करें तो 275 है, आईआईटी खड़गपुर 314 है, आईआईटी कानपुर की तो 350 पर है, आईआईटी रुड़की 383 और आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो 470 रैंक इसको आईआईटी गुवाहाटी को मिली है, और आईआईटी कानपुर 350 पर है और आईआईटी मद्रास 275 पर है। ठीक है, ये था, आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कुछ संस्थानों की रैंकिंग में मामूली गिरावट कठोर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कारण आई है। भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में 6 मापदंडों में से 0 अंक इसलिए मिले हैं क्योंकि भारत में इसकी गणना में केवल पूर्णकालिक शिक्षकों को ही शामिल किया गया है, जबकि अमेरिका की हम बात करें, वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अनुसंधान सहायकर्ताएं हैं, इनकी भी गणना की गई है। ठीक है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं यानी जो पीएचडी कर रहे हैं, इसके अलावा जो अनुसंधान सहायक करता है, इनकी भी गणना की गई। और भारत में क्या है, इसकी गणना में केवल पूर्णकालिक शिक्षकों को ही शामिल किया गया था। इस वजह से भारत में जो 6 मापदंड है, इनमें से 0 अंक मिले हैं भारत को। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, यानी कि जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। क्यूएस महत्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रमुख वैश्विक कैरियर तथा शैक्षिक नेटवर्क है ये उसका। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का क्या करता है, यह प्रकाशन करता है। ठीक है, तो बात करें स्थापना की, 2004 में हुई थी। यह महत्वाकांक्षी पेशेवरों और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रमुख वैश्विक कैरियर और शैक्षिक नेटवर्क है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का क्या करता है, प्रकाशन करता है। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से देखना है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।